और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूँगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे। और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है। और मुझे लगा था कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था। और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो वो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फ़ोन आ गए हैं, जेल वालों के फ़ोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे। और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख ली, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। नीरज, मैं क्या बोलूँ, you have made our hearts really grow fonder. You have made our chest swell with pride. और I think you are made for TV. जो आप है ना, अब मुझे नहीं लगता कि कोई TV वाला आपको छोड़ने वाला है. You're going to be inundated with phone calls. But thank you once again for a fantastic performance. The way he एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है। तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहाँ तक पहुँचने का सफ़र पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज़ की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि निचले स्तर से जो एथलीट, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से भी एक जो जज्बा, जुनून और जीतने के लिए जो आग अंदर है, वही उसको इस मुकाम तक लाती है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं बाकी स्तर पर फेडरेशंस हो, टॉप स्कीम हो, भारत सरकार हो, उसके बाद आगे ले जाने का काम भी उसके आगे किया जाता है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत पिछड़े क्षेत्रों से भी आते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, लेकिन भारत के लिए मेडल जीतने में, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यू कैन टेक योर सीट। थैंक यू। तो हम इस वक्त नीरज चोपड़ा के घर पे हैं। वही नीरज चोपड़ा जो कि इस वक्त देश के लिए एक गौरव का विषय बन चुके हैं और उनका नाम लेते हुए भी हर कोई हिंदुस्तानी फ़ख्र से उनका नाम ले रहा है। इस वक्त नीरज चोपड़ा जी की मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं, सरोज जी मौजूद हैं। अम्मा, बहुत बहुत मुबारक पहले तो कि आपका बेटा ने इस गांव से निकलकर
और कहाँ विदेशों में झंडा गाड़ दिया? देखो जी, या तो आपकी दुआएं है, भारत की, देश की, गांव की, सबकी दुआएं है जी, आशीर्वाद है उसके ऊपर, तो उसने आज इतना कर दिया है। अच्छा अम्मा, हमने बहुत सारी कहानी सुनी थी, मैं आपसे, मुझे पता है कि आपको जल्दी जाना है, बहुत सारी कहानी सुनी थी कि नीरज बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे। कुछ ऐसी बात बचपन की आप जो बता सके नीरज के बारे में, जो आपको कल जब उन्होंने मेडल जीता तो याद आ गई वो बात? देखो जी, न्यू थी, सरकारी नौकरी नहीं थी, जो खेती बाड़ी करते थे इसके पिताजी और चाचा जी, सब इन्हें न्यू हो गया था, चलो भाई हमारा एक लाडला बच्चा है, यो अपने खेल का नहीं इसका चल पड़ा है, भाई खेलेगा भी, साथ में पढ़ाई भी कर रहा था, तो इन चारों ने मिलकर इसका सहयोग किया, तो सारे का करके यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, हमने सुना कि वो जो जैवलिन थी, वो जैवलिन वो खरीद नहीं पाए थे, पैसे नहीं थे उस वक्त, क्या ये सच कहानी है? देखो जी, कुछ तो सच थी, पहलों का तो अभी टाइम बदलता आ रहा है, फसल इतनी हो नहीं थी, ठेके पे ले लिया कर दे, राम बरस दे था जी, धान लांदे डूब जाओ थे और हवा निकल जाती थी, सूख जाती फसल, मुश्किल तो थी। फिर ये बाहर उसकी जॉब कराया करे थे, तो उसकी वजह था अपना इन चारों ने मिलकर कराया है चाचा तावर। कल जब मेडल जीता था नीरज ने, तो आपको फ़ोन किया था, आपसे कुछ बात हुई नीरज की? नहीं जी, अब तक तो बातें नहीं हुई कुछ भी। अच्छा, तो आप टीवी पर देख रही थी तो कैसा फील कर रही थी, कैसा लग रहा था आपको जब मुकाबला चल रहा था, मैच चल रहा था? देखो जी, मुकाबला तो ही चल रहा था, सबके माता पिता हैं और सब ये नहीं सोचते हैं कि सभी के बच्चे भी सोचा भैया हम भी इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, और माँ बाप भी सभी के नहीं सोचा भैया हमारे बेटे मेहनत करके जा रहे हैं, सभी मेडल लेके आए। लेकिन हमने भी इतनी उम्मीदें थी, लेकिन गोल्ड की तो उसने अपनी मेहनत का रंग दिखाया है, लेकिन मेडल के हमने भी नहीं लेके आए। अच्छा, मैं एक चीज़ बस पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि ये पूरा मैं देख रहा था, बहुत सामान्य सा घर है और परिवेश भी बहुत सामान्य सा है। वो जो जैवलिन कह रहे थे, आपको कुछ समझ में आया उस वक्त क्या कह रहे हैं वो लोग? जैवलिन क्या चीज़ होती है ये? देखो जी, यहाँ अभी तक तो कोई गेम नहीं था, किसी का पता नहीं था क्या गेम हुआ है, क्या खेल होता है, तो जब ये ओली कढ़ाई पता लगा, खेलने लगा कि ये गेम हुआ है, भाई इस तरीके से खेला जा रहा है, तब पता लगा है कि ये गेम है। गांव में तो लोग मना कर देंगे, अरे खेलता है बच्चा, इसको बिठा के पढ़ा दो, तो आपने कभी ऐसे नीरज को डांटा नहीं कि आप पढ़ो? नहीं जी, उसकी पढ़ाई भी साथ में हो रही थी और गेम भी साथ में हो रहा था। अच्छा, साथ साथ चलता रहा। कुछ अपने बेटे को कहना चाहते हैं जो आप सामने रह के नहीं कह पाई हो, कुछ कहना चाहती हैं अपने बेटे नीरज को? देखो, बेटे का आशीर्वाद है सारे भारत का, देश का, उसकी दुआएं है उसके ऊपर, जो बेटे ने इतना करके दिखाया, लेकिन आज हमारा नहीं, आज सारे देश का। ये तो सच बात है कि आज सारे देश का बेटा है और हम चाहते हैं कि हर घर में नीरज जैसा बेटा हो। अम्मा, ये जो सामने देख रहे हैं कि पकवान वगैरह बन रहे हैं, ये क्या आज ज़्यादा मेहमानों का स्वागत है, घर पे ज़्यादा आ गए हैं? जी, बहुत खुशियाँ हो रही है, बहुत बधाइयाँ चल रही है, और फोना भी आ रहे हैं, मेहमान भी आ रहे हैं, सारे को बीजी भी चल रही है, बहुत खुशी हो रही है। अम्मा, बस एक आखिरी सवाल, हम चाहते हैं कि अगर कुछ आपके पास नीरज की बचपन की तस्वीरें हो तो क्या आप हमें दिखा सकती हैं? वो हम चाहते हैं कि उसे देखें और थोड़ा सा हम फील करें कि कैसा संघर्ष भरा जीवन रहा था। जी, जिब लग तो कोई कैमरे वगैरह नहीं थे, फ़ोन भी नहीं थे, और उसने 10वीं में पढ़े था जी, जिब लिकट लिया था यहाँ से, तो कोई उसकी तस्वीरें भी नहीं, क्योंकि किसी की ब्याह शादी कोई फंक्शन कोई अटेंड नहीं कराया उन्हें, तो ये बड़े हुए पीछा उसकी खेल में गेम में जिंगा भी फोटो आ रही है, तो यही है, बचपन की कोई फोटो नहीं है। ठीक है, थैंक यू अम्मा। बॉलीवुड की इन हसीनाओं ने दी नीरज चोपड़ा की जीत पर बधाइयां। पूरे देश का गौरव बढ़ाने वाले नीरज भारत के एक ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने पहली बार एथलेटिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है और भारत के इतिहास के पन्नों में अपना इतिहास लिखा है। भारत को हमेशा उम्मीद रहती थी कि कोई भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलवा दे, लेकिन अब तक ये मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन शनिवार 7 अगस्त के दिन नीरज चोपड़ा ने वो काम कर दिखाया जिस पर आज पूरा भारत गर्व महसूस कर रहा है और अब उन्हें पूरे भारत भर से लोग बधाइयां दे रहे हैं।
सभी पॉलिटिशियंस और कई बॉलीवुड एक्टर्स ने उनकी जीत पर अपनी बधाइयां दी हैं। लेकिन आइए जानते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के द्वारा नीरज चोपड़ा को दी गई बधाइयों के बारे में। माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर नीरज की जीत को लेकर ट्वीट किया कि बधाई हो नीरज चोपड़ा, इस उपलब्धि के लिए आपने पूरे देश को वास्तव में गौरवान्वित किया है। रश्मिका मंदाना ने नीरज की जीत पर ट्वीट किया है कि हे भगवान, सोना है वाह की तरह, ये कमाल का है, जीत के लिए बधाई नीरज चोपड़ा। इसी तरह तापसी पन्नू ने भी नीरज की जीत की खुशी को जाहिर करते हुए लिखा है कि ये एक सोना है, मैं खुशी के मारे कूद रही हूँ। इस यंग मैन नीरज चोपड़ा ने रच दिया इतिहास। रकुल प्रीत ने भी नीरज की जीत पर बधाई देते हुए अपनी तारीफ में लिखा है कि उनका हाथ 1.3 अरब भारतीयों की ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। बधाई हो नीरज चोपड़ा। और इसी तरह बात करें हम तमन्ना भाटिया की, तो तमन्ना भाटिया ने भी नीरज को बधाई देते हुए लिखा, बधाई नीरज चोपड़ा, ओलंपिक्स में इतिहास रचने के लिए। और ऐसे कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने नीरज की इस जीत पर अपनी बधाई दी है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे नीरज की इस जीत को लेकर, वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की है। तो यार काफी ज्यादा इस वीडियो के लिंक आ रहे थे तो हमने ये बनानी पड़ी। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है, पाक मीडिया ने यार रिएक्शन दिया है नीरज चोपड़ा जब विन किए उन्होंने, तो उस पर मतलब बहुत ही ज्यादा तारीफ की है या क्या की है। तो अभी पहले वीडियो देखेंगे, उसी के बारे में फिर पता लगेगा किसने तारीफ की और किसने क्या बोला है। हाँ भाई, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं भाई, पाक मीडिया वैसे तो इतनी तारीफ नहीं करता, हाँ कभी, हाँ आज क्या हो गया पे आ गई है। तो आज क्या हुआ है? तो नहीं यार, एक पाक मीडिया नहीं, पूरी आवाम भी हाँ, बहुत तारीफ हाँ, की है। पाकिस्तान के ये आवाम ने भी बहुत बहुत तारीफ इस बार की हुआ है। है, क्योंकि जो डिजर्व करता है उसकी यार, तारीफ बनती है। जो भी है हम तो यही चाहते हैं, कोई भी हो इसी तरह ही करना चाहिए, हमेशा एक दूसरे को तारीफ करनी चाहिए, हाँ। अप्रिशिएट करनी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर ही बोलेंगे आखिर पे। बिल्कुल। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान का टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल हासिल करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में पहुंचने के बावजूद लेकिन अच्छा जीत खेले सके यार। और 5वें नंबर पर रहे। मियां पाकिस्तान को मेडल जीते हुए 29 साल गुजर चुके हैं। जी हाँ, मतलब एक भी मेडल नहीं आया क्रिकेट ना? की चकाचौंध ने बाकी खेलों को जैसे गहना दिया है। रही सही कसर हुकूमत की नाक़िस स्पोर्ट्स पॉलिसी, बोर्ड्स और फेडरेशंस के जाती मसाइल और सिफारिशी कल्चर ने पूरी कर दी है। टैलेंट तो है ना। टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को, वो मैं नहीं दे सका, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूँ बाकी चीजों से तो ज्यादा मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है। क्या बात लेकिन इतने है। ज्यादा और हमारे मसले मसाइल शुरू से पहले दिन से पड़ गए कि जो स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। जो आपको मेन ज्यादा इसी पे देना चाहिए था, क्योंकि आप एक खुद स्पोर्ट्समैन थे। क्यों भाई? कि हमारे जो नौजवान हैं वो नाकाफी सहूलियात के बावजूद भी किसी ना किसी तरह आगे पहुंचने में कामयाब होते हैं। उन्होंने इस ओलंपिक्स में अब तक 14 मेडल्स हासिल किए हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो सोने के हैं। खुद ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या जवाब दिया कि मैं तो 3 PhD हूँ स्पोर्ट्स में, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं तवज्जो नहीं दे सका। यही तो इसका मतलब है हर काम पे उन्होंने, पंजाब भी उन्होंने चलाना है, फेडरेशन भी उन्होंने चलानी है, स्पोर्ट्स भी उन्होंने चलानी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी उन्होंने ही चलानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है नीरज चोपड़ा के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल नीरज चोपड़ा ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। दोस्तों, इसी के बाद से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आना तय था, क्योंकि ये जो मैच था इसमें पाकिस्तान का भी एक खिलाड़ी था। हालांकि पाकिस्तान का जो खिलाड़ी था उसने बहुत मेहनत किया और हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों का जो हमेशा से रोना रहता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें सहूलियत प्रदान
नहीं ये करते, यानी कि हमें बात सपोर्ट सच नहीं है यार, ये बात करते। दोस्तों सच है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और हिलाली जो है वो जमकर इमरान खान पर बरसा और उसने कहा कि हिलाली कौन है इमरान इसमें? खान खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हाँ है, भाई। लेकिन फिर भी वो स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दे गंजे रहे अंकल और हैं। पूरी दुनिया में जो अच्छा। हमारी स्पोर्ट्स है वो इतना नीचे जा रही है कि हम सोच नहीं सकते। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे इनकी चैनल वीडियो को लिंक हिंदुस्तान मिल जाएगा स्पेशल को भी description में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, हम मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। सियासत में खेल की बात तो होती ही रहती है, मगर हमारे यहाँ खेल भी सियासत का शिकार हो चुके हैं और अब आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। पाकिस्तान का टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल हासिल करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में पहुंचने के बावजूद तमगा न जीत सके और 5वें नंबर पर रहे। मियां चन्नू से टोक्यो तक का सफर अरशद ने अपनी हिम्मत और मेहनत से तय किया। बहुत कम हुकूमती सपोर्ट के साथ वो मेडल तो न जीत पाए, अलबत्ता उन्होंने कौम के दिल जरूर जीत लिए हैं। ऐसा ही कुछ सफर एक और पाकिस्तानी एथलीट तलहा तालिब ने भी किया, जो गुजरांवाला से उठे और टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में सिर्फ 2 किलो के फर्क से मेडल 2 किलो के फर्क से मेडल आ लेकिन सबके दिल जीत लिए। दिल जीतने पर कौम खुश तो है, लेकिन क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपना आखिरी मेडल 1992 में जीता था, जब हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और अब ये हालत है कि गुज़श्ता ओलंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी टीम अपने कौमी खेल हॉकी में क्वालिफाई ही न कर सकी। पाकिस्तान को मेडल जीते हुए 29 साल गुजर चुके हैं। जी हाँ, तकरीबन 3 दहाइयां और अब मजीद 4 साल इंतजार करना होगा अगले ओलंपिक गेम्स का। पाकिस्तान के 10 खिलाड़ियों और 12 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल 22 रुकनी दस्ते ने टोक्यो ओलंपिक्स के 6 खेलों में हिस्सा लिया। इनमें बैडमिंटन, जूडो, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग और एथलेटिक्स शामिल हैं। अगर ओलंपिक गेम्स की बात करें तो इसमें कुल 46 गेम्स खेली जाती हैं, यानी पाकिस्तान ने बाकी 40 खेलों में शिरकत ही नहीं की। और ये कोई अनोखी बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक एक ओलंपिक्स में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 8 खेलों में हिस्सा लिया है। क्रिकेट की चकाचौंध ने बाकी खेलों को जैसे गहना दिया है। रही सही कसर हुकूमत की नाक़िस स्पोर्ट्स पॉलिसी, बोर्ड्स और फेडरेशंस के जाती मसाइल और सिफारिशी कल्चर ने पूरी कर दी है। मीडिया की जानिब से भी क्रिकेट के मुकाबले में दूसरी खेलों को बहुत कम वक्त दिया जाता है। इस ज़िम्न में क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों का शिकवा बहुत हद तक जायज है। तरह से खुशी इस बात की ज़रूर है कि नाकाफ़ी सहूलियात के बावजूद भी जो हमारे लोग हैं, हमारे नौजवान हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि अरशद नदीम जो हैं, इन्होंने बिल्कुल मेडल के करीब से ये गुजर गए हैं, 5वीं पोजीशन हासिल की है। लेकिन अभी तक सिचुएशन ये है कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान 29 साल हो चुके हैं, 29 ईयर्स के कोई मेडल विन नहीं कर सका है। और अगर हॉकी में पहले हम अच्छा परफॉर्म कर लेते ओलंपिक्स में, वहाँ पे भी सूरत हाल बुरी है। तो ये सब क्या है, ज़रा पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान साहब, आपको नज़र आ रहा है कि अगरचे अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इस पे अफसोस करूं कि हम कोई मेडल नहीं हासिल कर सके, या इस बात पे खुशी मनाऊं कि हमारे जो नौजवान हैं वो नाकाफ़ी सहूलियात के बावजूद भी किसी ना किसी तरह आगे पहुँचने में कामयाब होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, नाकाफ़ी सहूलियात नहीं, बिल्कुल बगैर किसी सहूलत के ये जो अरशद अरशद नदीम जो है, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम की तरफ से उनको सलाम इसलिए है आज कि उन्होंने कौम का सर फखर से इस तरह जरूर बुलंद किया है कि वो अगरचे मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। बुनियादी वजह ये गरीब घराने से उनका ताल्लुक है। उनके वालिद राजमिस्त्री का काम करते हैं। कोई सहूलत ना होने के बावजूद उन्होंने जितनी मेहनत की, तो आप उस बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अगर उनको सहूलियात फराहम कर दी जाएं, उनकी प्रैक्टिस जो है वो प्रोफेशनल अंदाज में की जाती, उनकी ग्रूमिंग प्रोफेशनल अंदाज में की जाती, तो आज हम यहाँ से गोल्ड मेडल जीत के लाते। दूसरी बात यह कि यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है, आपने अपने इंट्रो में अभी जिक्र किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो खुद भी स्पोर्ट्समैन है। बिल्कुल स्पोर्ट्समैन है, उन्हें चाहिए कि कम से कम स्पोर्ट्स के हवाले से जरूर मुस्बत तब्दीलियां लाने की कोशिश करें। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है जो एक ऐसा इदारा है जो जितनी भी फेडरेशंस हैं मुख्तलिफ जो खेलों की, जैसे आप वो एथलेटिक्स की देख लें, बॉक्सिंग देख लें, बास्केटबॉल देख लें, उन सब का वो
रेगुलेटरी इदारा भी है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, उसमें तकरीबन 2 दहाइयां होने को हैं, एक साथ बैठे हुए हैं जो बगैर। अच्छा मजे की बात ये इसमें 2 ग्रुप बन गए, एक जनरल आरिफ साहब का और दूसरा साई साहब का। पहले ये सदर सेक्रेटरी हुआ करते थे, फिर इख्तलाफात हो गए, 2 ग्रुप बन गए। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने इन पे पाबंदी लगा दी, इतने मसाइल हुए, लेकिन बात वही है कि इन्होंने खेलों के फरोग के लिए अमलन कुछ नहीं किया। तो खुदा का वास्ता अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो इन्हें तो कुछ करना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट को एक्शन। हुकूमत को ये चाहिए, हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब खास तौर पे एक ऐसा स्पोर्ट्स का मिनिस्टर बनाएं जिसको ये वो टारगेट दें, ये कि जनाब आपने ये टारगेट अचीव करना है और तमाम खेलों को आपने नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ माइल करने के लिए तमाम फेडरेशंस को फाल करें। जो वहाँ लोग 10-10, 20-20 साल से बैठे हैं उनको फारग करें, उनको घरों में भिजवाएं, प्रोफेशनल्स को वहां लाएं जो वाकई खेलों के फरोग के लिए काम कर सकें। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि ये पिछले दिनों जब उन्होंने अवाम से बातचीत की तो इस सिलसिले में एक शहरी ने उनसे ये सवाल भी किया और उस पर फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या जवाब दिया कि मैं अगर किसी चीज में ट्रिपल PhD हूं तो वो स्पोर्ट्स की फील्ड है। लेकिन फिर उन्होंने अपना उज़र भी बताया कि क्यों वो इस पर अभी तवज्जो नहीं दे सके। क्या उन्होंने कहा वो आप सुन लीजिए। मुझे जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को वो मैं नहीं दे सका, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूं बाकी चीजों से तो ज्यादा मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है, लेकिन इतने ज्यादा और हमारे मसले मसाइल शुरू से पहले दिन से पड़ गए कि जो स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। जी अली साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इस पर मौकिफ है कि और काम इतने इंपॉर्टेंट और हर मामले में जिस तरह से नीचे जा रहा था मुल्क, तो उन्हें इतना ज्यादा मईशत वगैरह पे तवज्जो करनी पड़ी कोविड में भी कि वो फिर स्पोर्ट्स वगैरह पे नहीं अपनी तवज्जो कर सके। लेकिन आप ओवरऑल ये ओलंपिक्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी और जो ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन है इस वक्त स्पोर्ट्स में, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, पहले चीज़ तो मेरे ख्याल में इस बंदे को जो हमारा ओलंपिक एथलीट था नदीम, इसको मेरे ख्याल में हम कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि बग़ैर ट्रेनिंग और बग़ैर एक्सपर्ट हेल्प और बग़ैर कुछ बस उसने अपनी वो लाठी उठाई और फेंका और 5 नंबर तक आ गया। एक्सलेंट। मेरे ख्याल में है कि बग़ैर ट्रेनिंग कोई आदमी ऐसे कर सकता है तो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब है कि मुल्क में पोटेंशियल है, मगर अगर आप कलेक्टिव फेलियर को देखना चाहते हैं एज अ कंट्री तो फिर एक स्टेटिस्टिक्स है जो आप मेरे ख्याल में हमें पता चलना चाहिए कि क्यूबा जो है, क्यूबा का जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो लांडी के बराबर है। कराची कोई 10-11 मिलियन की है, आधा कराची का है। उन्होंने इस ओलंपिक्स में अब तक 14 मेडल्स हासिल किए हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो सोने के हैं। और क्यूबा जो है कोई खास अमीर मुल्क नहीं है और कोई खास उनमें ये नहीं है, बस ट्रेनिंग और प्रॉपर अप्रोच। जैसे हमारे लोग हैं और हमारे लीडर्स अख्तर अजीब होते हैं, आधे तो जेल में होना चाहिए और जा रहे हैं, कुछ जेल में है, कोई भगोड़े हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यही होगा। ठीक, तो आप भी और इसी से खुश होंगे और सिर्फ दुआ पूरा नेशन दुआ मांगने लग जाते हैं बस। कब खुदा कभी हमारा दुआ एक्सेप्ट कबूल इसी के साथ तो यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये यार मीडिया ने बोला तो यार इनकी बाकी जो बातें और सच हैं, उस बेचारे को मतलब कुछ मिला ही नहीं है तो वो क्या जाता भाई। और उधर और नीरज का भी बोला कि मतलब नीरज भाई वैसे में वो भाई उसने मेहनत बहुत की है भाई। सिर्फ एक तो होता है ना, एक तो होता है फैसिलिटीज, एक होता है फैसिलिटीज भी मिलना और मेहनत भी करना। वो मेहनती लड़का था, उसने इतनी मेहनत की और वो देखो कहां तक पहुंचा। उस जगह पे आकर खत्म हो जाती हैं। देखो, जो अपना बेस्ट सबसे देगा वही जाएगा, वही जीतेगा। नीरज ने सबसे अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, और उसने बेस्ट दिया तो आज वो गोल्ड है और पूरे गोल्ड लिया उसने और पूरे इंडिया का नाम उसने और क्या मतलब वजह ये है। और दूसरा ये है कि उनकी जो ट्रेनर्स हैं, उनकी गवर्नमेंट है, उस पर ध्यान दिया है। उनको पता चल गया कि हमारा ये खिलाड़ी कहाँ तक जा सकता है। वो कहते हैं ना, हीरा तराशते हैं, उन्होंने तराशा है उसको। ये एकदम से उनके पीछे मतलब ऐसा सपोर्ट उसको दिया है कि वो बंदा ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करके और आज
मतलब इतना कॉन्फिडेंस था। नीरज के फादर को भी हमने कल वीडियो देखी, उन्होंने बोला मुझे कॉन्फिडेंस था, मुझे यकीन था, कहा था मुझे यकीन था ये और लेकर आएगा। और नीरज को भी यकीन था कि वो गोल्ड लेकर आएगा और वो लेकर और यही बात है, उसने भी देखो इतनी मुश्किल गरीब घराने से ताल्लुक रखता, वो भी गरीब घराने, 16 किलोमीटर दूर आता था 16 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो भी गरीब घराने, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, वो बाहर गया, ट्रेनिंग की उसने, फिर देखो आज वो पूरी इंडिया में जो है एक सेलिब्रिटी। हमारे दो मतलब 10 में से 2 बंदे फाइनल में गए जो दोनों 5th पोजीशन पे हैं। एक 2 kg से हार गया और एक मीटर से हार गया, 2 मीटर मतलब 2 kg वजन से एक हार गया और एक मीटर के पास से, जो कि मतलब कहने को तो कम है, लेकिन स्पोर्ट में कहते हैं ना एक इंच भी जो है ना बहुत वो भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो मतलब ये वो अलग चीज है, लेकिन बहुत अच्छी यार परफॉर्मेंस की। फिर भी अरशद ने, हम हैट्स ऑफ कहते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं नीरज और दोनों को हम कहते हैं और ज्यादा पाकिस्तानी। और मजे की बात बताऊं, नीरज का उसने देखो वो खुद बड़ा है नीरज से और उसने कहा कि मेरा आइडल मेरा इंस्पिरेशन नीरज है, हालांकि 1 साल बड़ा है उससे, ये 24 का वो 23 का है। लेकिन क्यों है उसको पता है यार, ये किस हो सकता मुलाकात भी हो सकता है। 2018 एशियन गेम्स में उन्होंने इस तरह हाथ मिला के साथ पिक्चर्स बनाई, पिक्चर भी बनाई है यार, ये चीज होती है। इसलिए मतलब ये नहीं देखना चाहिए। उसमें अरशद नदीम ने एशियन गेम्स थी ना, उसमें इसने ब्रॉन्ज लिया था और उसने लिया था गोल्ड। मैं यही कह रहा हूँ कि यार देखो जो भी होता है, देखो जो भी मुल्क हो उसको हमें जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए और बहुत बहुत मुबारक हो यार। तो गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना है अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। बाय। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर हैं हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि
बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था, और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो वो, पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फ़ोन आ गए हैं, जेल वालों के फ़ोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था, और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे, और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख ली, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। नीरज, मैं क्या बोलूँ, you have made a hearts really grow fonder. You have made our chest swell with pride, और I think you are made for TV. जो आप है ना, अब मुझे नहीं लगता कि कोई टीवी वाला आपको छोड़ने वाला है. You're going to be inundated with phone calls. But thank you once again for a fantastic performance. The way he एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है, तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहाँ तक पहुँचने का सफ़र पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज़ की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि निचले स्तर से जो एथलीट, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से भी एक जो जज्बा, जुनून और जीतने के लिए जो आग अंदर है, वही उसको इस मुकाम तक लाती है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं बाकी स्तर पर फेडरेशंस हो, टॉप स्कीम हो, भारत सरकार हो, उसके बाद आगे ले जाने का काम भी उसके आगे किया जाता है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत पिछड़े क्षेत्रों से भी आते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, लेकिन भारत के लिए मेडल जीतने में मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जोरदार करताल ध्वनि के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. You can take your seat.